और कुछ दिनों बाद पैसे कमाकर गांव लौटता है और लौटते हुए पिताजी से कहता है, पिताजी, आपके आशीर्वाद से मुझे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई और मैंने अच्छी खासी रकम भी जमा कर ली है। यह लीजिए और जमींदार का सारा कर्जा चुका दीजिए। विजय बेटा, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं दिन रात यही सोचता रहता था कि जमींदार का पैसा वक्त पर लौटा पाऊंगा या नहीं। आज तुमने खुशखबरी देकर मुझे चिंता मुक्त कर दिया है। मैं अभी जाकर जमींदार का सारा पैसा लौटा कर आता हूँ। अच्छा पिताजी, आप जाइए और पैसे लौटा आइए। मुझे जरूरी काम से अब शहर के लिए जाना है। मैं निकलता हूँ। ये कहकर विजय वापस शहर लौट गया। रामू पैसे लेकर जमींदार के यहाँ जाने के लिए निकल जाता है। वो जमींदार के यहाँ पहुँचता है और बोलता है, राधे राधे जमींदार साहब। राधे राधे रामू, आओ, कैसे आना हुआ? तुम्हें और पैसों की जरूरत पड़ गई क्या? नहीं मालिक, मैं तो पुराना लिया हुआ कर्ज लौटाने आया हूँ। मालिक, आपने मेरी जरूरत के समय सहायता की है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अरे वाह, बड़ी जल्दी पैसों का इंतजाम कर लिया तुमने। जमींदार मन ही मन सोच रहा था, अगर इसने इतनी जल्दी कर्ज चुकता कर दिया तो मुझे ब्याज बहुत कम मिलेगा। मेरा तो कर्जा देकर कोई फायदा ही नहीं हुआ। इस अनपढ़ गंवार से और पैसे निकालने होंगे। वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी रामू बोला, मेरे बेटे ने शहर जाकर बहुत मेहनत की है, इसलिए आज मैं यह पैसे चुका पा रहा हूँ। बिहारी जी की कृपा से विजय की शहर में नौकरी लग गई है। तो विजय शहर पैसा कमाने गया था। रामू, ये देखो, मैंने इस पर्ची के ऊपर अपने हस्ताक्षर करके उस पर लिख दिया है कि तुम्हारा कर्ज चुकता हो चुका है। तुम पढ़ लो। रामू हाथ जोड़कर जमींदार से कहता है, मालिक, मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता। आपने बोल दिया, बस इतना ही काफी है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तभी रामू के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए जमींदार चालाकी से रामू को पानी लेने भेज देता है और रामू जैसे ही पानी लेने अंदर जाता है, जमींदार उस पर्ची को छुपा कर रख देता है और रामू को दोबारा कर्जा दिया है ऐसा लिखकर रामू को दूसरी पर्ची दे देता है। रामू वो पर्ची लेकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाते समय रामू सोच रहा था, अच्छा हुआ, अब कोई कर्जा नहीं रहा। सब मेरे बिहारी जी की कृपा है। बेटी की शादी हो चुकी है, बेटा भी कमाने लगा है। अब सब ठीक हो गया है। अब मैं निश्चिंत होकर भगवान की भक्ति में लग सकता हूँ। जय हो बांके बिहारी की। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, सब ठीक चल रहा होता है। तभी अचानक एक दिन जमींदार के कुछ लोग रामू के घर आते हैं और कहते हैं, रामू, ओ रामू, जल्दी से बाहर आ। रामू घर से बाहर आकर कहता है, बोलो भाई, क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हो? रामू, तुमने जो जमींदार जी से कर्जा लिया था, वह तुमने अभी तक लौटाया नहीं है। हम वही वसूल करने आए हैं। अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो जमींदार जी का सारा पैसा लौटा दिया है। तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है। ज्यादा भोले मत बनो। चुपचाप हमारे मालिक का पैसा लौटा दो। यह नौटंकी किसी और के सामने करना, वरना हमें और भी तरीके आते हैं पैसे निकलवाने के लिए। तुम अपने आप को भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त कहते हो और अभी झूठ बोल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे भाई, क्या नाप शनाप बोल रहे हो? मेरे प्रभु ने मुझे ऐसे छल कपट करना नहीं सिखाया है। मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने सारा कर्जा लौटा दिया है। मैं खुद गया था लौटाने। तुम जाकर जमींदार साहब जी से पूछ लो। हमें हमारे मालिक ने ही तो यहाँ भेजा है। हमारे मालिक पागल है क्या, जो बिना किसी वजह के हमें तुम्हें पैसे लेने भेजेंगे? तुम नौटंकी करना बंद करो और चुपचाप पैसे निकालो, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। तुमको हम सिर्फ 2 दिन की मोहलत देते हैं। 2 दिन के अंदर कुछ भी करके
जमींदार के पैसे लौटा दो, वरना अंजाम तुम सोच भी नहीं सकते। जमींदार के आदमी रामू को डरा धमकाकर वहां से ही चले जाते हैं। रामू बहुत परेशान हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो दौड़ा दौड़ा जमींदार के घर पहुंचता है और कहता है, जमींदार जी, ये क्या हो रहा है? आपके लोग मेरे घर पैसा मांगने क्यों आए थे? मैंने तो अपने हाथों से आपको सारा पैसा लौटा दिया था ना, फिर यह क्या हो रहा है? रामू, यह तुम क्या कह रहे हो? पिछली बार तुम पैसा लौटाने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें और पैसा दिया था। अब बहुत दिन हो चुके हैं।